हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं इस शिव महापुराण की कथा के लिए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे अनुरोध करता हूँ कि यहाँ पधार कर सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधारें, इस कथा का श्रवण करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने महादेव और उमा माता से भी अनुरोध करता हूँ कि आप अपना गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा को सुनकर हमें अनुग्रहित करें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज का शिष्य और प्रदीप मिश्रा जी द्वारा प्रेरित इस शिव महापुराण के मूल पाठ को, हे भोलेनाथ, मैं आपके इस पाठ को पढ़ रहा हूँ, लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। यह जन जन तक पहुँचकर सभी के कष्टों का तारण करे, ऐसी कृपा मुझ पर और मेरे बंधु बांधव पर, सब पर, और इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करने वालों सभी पर बनाए रखें। हे महादेव, विश्व का कल्याण करें। जो भी गलती मुझसे हो रही हो उसे बच्चा समझकर क्षमा प्रार्थी करें। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम कृष्ण। एक कपूर दे देना, तो भूल गए। हाँ, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो सब, गंगा स्नानम अहम कृष्ण। तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िए। कल हम लोग 30वें अध्याय उमा संहिता का पढ़े थे। आज हम लोग 31वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। सोनक जी बोले, हे सुतपुत्र, आप देवगणों, दैत्यों, गंधर्वों, सर्पों एवं राक्षसों का इस सृष्टि का वर्णन विस्तार पूर्वक करें। सूत जी बोले, जब प्रजापति दक्ष की मानसी प्रजा की वृद्धि नहीं हुई तब वे तपस्या में निरत रहने वाले प्रजापति वीरनी की पुत्री अश्विनी को विवाह कर ले आए। हे महाप्राज्ञ, उन्होंने मैथुन के द्वारा धर्म पूर्वक विविध प्रजाओं का सृजन किया। मैं संक्षेप में उन्हें बता रहा हूं, आप सुनिए। उस वारिणी का आश्रय लेकर दक्ष प्रजापति ने 5000 पुत्रों को उत्पन्न किया। परमेष्टि ब्रह्मा जी के सृष्टि सत्र में उत्पन्न हुए नारद मुनि ने कश्यप जी से यह जानकर कि दक्ष की पुत्रियों से ही सृष्टि का विस्तार होगा, उत्पन्न हुए उन दक्ष पुत्रों को देखकर उनसे कहा, हे अबोध बालकों, तुम लोग पृथ्वी का विस्तार बिना जाने भला किस प्रकार सृष्टि करोगे? दिशा को जाने बिना कोई अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए तुम लोग पृथ्वी की दिशाओं का पता लगाओ। उनके द्वारा ऐसा कहे जाने पर वे सभी अपने शक्ति से दिशा का ज्ञान करने के लिए चल दिए। उसका अंत न पाकर वे पुनः अपने पिता के घर नहीं लौटे। यह जानकर दक्ष ने पुनः 500 पुत्रों की उत्पन्न किया। इसके बाद सर्वदर्शी उन नारद ने उनसे भी यह कहा। नारद जी बोले, तुम लोग पृथ्वी का प्रमाण जाने बिना किस प्रकार सृष्टि करोगे? हे मूर्खों, तुम सब सृष्टि करने के लिए भला कैसे उद्धत हो गए हो? सूर्य जी बोले, वह वचन सुनकर वे सभी दिशाओं को चले गए, जैसे पहले वे दक्ष पुत्र सुबालाश्व तथा हर्षश्व चले गए थे। दिशाओं के बिना अंत वाला पाकर वे परम प्रभाव को प्राप्त हुए और आज तक नहीं लौटे। जिस प्रकार समुद्र की प्राप्त कर नदियां पुनः नहीं लौटती हैं, हे मुने, उसी समय से कोई भी भाई अपने भाई को खोज नहीं जाता। यदि चला भी जाए तो नष्ट हो जाता है। ऐसा सोचकर बुद्धिमानों को भाई की खोज में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। उसके अनंतर उन पुत्रों को नष्ट हुआ जानकर उन दक्ष प्रजापति ने क्रोधपूर्वक महात्मा नारद जी से यह शाप दे दिया कि कलह प्रिय, आप कहीं भी स्थित
नहीं करेंगे। आपके सानिध्य से लोक में सदा कलह होगा। तब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को शांत किया। उसके बाद उन्होंने वृणी से 60 कन्या उसको उत्पन्न किया, ऐसा हमने सुना है। उन्होंने 10 कन्याएं धर्मराज को, 13 कश्यप को, 27 सोम को, 4 कन्याएं अरिष्टनेमि को, 2 कन्याएं ब्रह्मपुत्र को, 2 अंगिरा को तथा 2 कन्याएं विद्वान कुशाश को दी। उन सभी के नाम मुझसे सुनिए। हे मुने, अरुंधति, वसु, यामी, लंबा, भानु, मरुद्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या और विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। हे मुने, अब उनसे उत्पन्न संतानों के नाम मुझसे सुनिए। विश्वा से विश्वदेव उत्पन्न हुए, संध्या से सांध्यों को उत्पन्न किया, मरुत्वतीन से मरुत्वान, वसु से अष्ट, वसु भानु से 12 भानु, मुहूर्ता से सभी मुहूर्तर्ज, लंबा से घोष, यामी से नागविथि एवं उस अरुंधति से पृथ्वी विषम उत्पन्न हुए। संकल्पा से सत्यवादी संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हे शौनक, वसु के अय आदि 8 पुत्र हैं, उनके नाम सुनिए। अय, ध्रुम, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष तथा प्रभास नाम वाले 8 वसु पुत्र हैं। अय के पुत्र बेतंट, श्रम, शांत एवं मुनि हुए। समस्त लोगों को प्रभावित करने वाले भगवान काल ध्रुव के पुत्र थे। सोम के पुत्र भगवान वर्चा हुए, जिनसे मनुष्य वर्चस्वी होता है। धर के पुत्र द्रवीन, हुत एवं हव्य हुए। मनोहरा से शिशिर, प्राण एवं रमन उत्पन्न हुए। अनिल की शिवा नामक भार्या थी, जिसके अनिल से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुरोज एवं अभिज्ञात गति अग्नि के पुत्र कुमार हुए, जिनकी उत्पत्ति श्रीयुक्त सरकंडों के वंश में हुई। उन कुमार के पृष्ठ देश में भी पुत्र शाक, विशाख एवं निगम्य हुए। वे कार्तिकेय, कृतिकाओं के पुत्र भी कहे गए। प्रत्युष के पुत्र देवेल नामक ऋषि हुए। उन देवेल के भी महाबुद्धिमान तथा संतानशील 2 पुत्र उत्पन्न हुए। बृहस्पति की बहन ब्रह्मचारिणी थी, जो स्त्रियों से श्रेष्ठ थी। वह योग में सिद्ध होकर समस्त संसार में भ्रमण करने वाली थी। वह 8वें वसु प्रभास की पत्नी हुई। हे महाभाग, उस प्रभास के प्रजापति विश्वकर्मा नामक पुत्र उत्पन्न हुए। 2000 शिल्पों के कर्ता, देवताओं के कारीगर, सभी प्रकार के आभूषणों के निर्माता एवं शिल्पकारों में श्रेष्ठ हुए, जिन्होंने सभी देवताओं के विमानों का निर्माण किया और जिन पर महात्मा के शिल्प द्वारा आज भी मनुष्य आजीविका प्राप्त करते हैं। रेवत, अज, भव, भीम, वाम, अग्र, वृषा, कपि, अजेकपाद, अहिर, मूर्धन्य, बहुरूप, महान एवं अन्य करोड़ों रुद्र प्रसूत की स्त्री स्वरूपा में उत्पन्न हुए, जिनमें 11 रुद्र प्रभव हैं। हे मुने, मुझसे उनके नामों का श्रवण कीजिए। अजेकपाद, अहि, वर्धुन्य, तवस्था, वीर्यवान, रुद्र, हर, बहुरूप, अपराजित, त्रंबक, वृषाकपि, शंभु, कपिर्दी एवं रेवत, ये तीनों लोकों के स्वामी 11 रुद्र कहे गए हैं। इसी प्रकार अमित तेज वाले 100 रुद्र कहे गए हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अब कश्यप की पत्नियों के नाम श्रवण कीजिए। इस प्रकार शिशु महापुराण अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में सर्ग वर्णन नामक 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों से वंदन करता हूं और आपको अनुरोध करता हूं कि इस मूल पाठ को सुनने के लिए आकाश रच गए यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और घर में जोर जोर से बजाइए। आपके जीवन के कलह क्लेश इत्यादि दूर होंगे, शिव कृपा आपको प्राप्त होगी। शिव बिना इस सृष्टि में कोई नहीं है जो किसी का कल्याण कर सके। मेरे बाबा का ध्यान करने के लिए इससे उत्तम कोई मार्ग नहीं है। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव। सूर्य जी बोले अथ 32वां अध्याय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। सूर्य जी बोले अदिति, दीति, सुरसा, अरिष्टा, इला, दनु, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवर्षा, खसा, कद्रु एवं मुनि, ये कश्यप की पत्नियों के नाम हैं।
अब उनकी संतानों के विषय में मुझसे सुनिए। पूर्व के मनवंतर में तुषित नामक जो 12 उत्तम देवता थे, वे सुकृति संपन्न चाक्षुष मनवंतर के समापन तथा विवस्वत मनवंतर के आगमन के अवसर पर सभी लोगों के हित के लिए परस्पर एकत्रित होकर कहने लगे कि हम लोग इस वेवस्त मंत्र के अदिति के गर्भ से उत्प्रविष्ट होकर जन्म लें। ऐसा करने से सज्जन लोगों का कल्याण होगा। ऐसा कहे जाने पर चाक्षुष मनवंतर के अंत में वे तुषित देवगण मरीचि के पुत्र कश्यप के द्वारा दक्ष पुत्री आदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। उनमें विष्णु तथा शक्र ने पहले जन्म लिया। आदिति में जन्म लेने वाला आर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, अंश तथा भग, ये अति तेजस्वी 12 आदित्य के नाम से विख्यात हुए, जो चाक्षुष मनवंतर में तुषित नाम के देवता थे। वे ही अगले विवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य कहे गए। हे सोनक, इस प्रकार मैंने आदित्य के 12 अवतारों का वर्णन आपसे किया। दक्ष की 27 कन्याएं जो उत्तम व्रत वाली सोम की स्त्रियां थीं, उनकी अत्यंत तेजस्वी संतानें हुई। दक्ष की विद्युत नाम वाली 4 कन्याएं जो अनेक पुत्र वाले विद्वान अरिष्टनेमी की पत्नियां थीं, उनमें 16 पुत्र उत्पन्न हुए। देवर्षि कुशाश्व के पुत्र देवप्रहन देवताओं के अस्त्र नाम से अभिहित हुए। हे मुने, उनकी अर्ची नामक पत्नी से ध्रुमक्रेश उत्पन्न हुए। उनके सौधा और सती नामक 2 पत्नियां थीं। उनमें बड़ी का नाम सौधा था तथा कनिष्ठा सती थी। सौधा ने पितरों को और सती ने वेद और अर्थवा गिरा को उत्पन्न किया। ये सभी 33 देवता कामज कहे गए हैं और सहस्त्र योगों के अंत में पुनः पुनः नित्य उत्पन्न होते रहते हैं। जिस प्रकार जगत में सूर्य का उदय और अस्त होता है, उसी प्रकार ये देवनिकाय भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। कश्यप से दीति के गर्भ से हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यपु नामक महाबलवान 2 पुत्र उत्पन्न हुए, ऐसा हमने सुना है। सिंह का नाम की एक कन्या भी हुई, जो विप्रचिति की पत्नी बनी। हिरण्यकश्यपु के महातेजस्वी 4 पुत्र हुए। उनके नाम अनुहाद, हाद, सनहाद तथा प्रहलाद थे। सबसे छोटा प्रहलाद विष्णु का अत्यंत भक्त था। अनुहाद की स्त्री सूर्या की गर्भ से प्रलोमा एवं महिष हुए। हाद की धमनी नामक पत्नी ने वातापी एवं इलवल को जन्म दिया। सनहाद की कृति नामक भार्या ने पंचजन को उत्पन्न किया। प्रहलाद की देवी नामक भार्या से पुत्र विरोचन और विरोचन का पुत्र बलि हुआ। हे मुनीश्वर, बलि का असना नामक पत्नी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। बलि शिव भक्त परायण महाशिव था। वह दानशील, उदार, पुण्यकृति एवं तपस्वी कहा गया है। उसके पुत्र का नाम बान था। वह भी शिव भक्त और महाबुद्धिमान था, जिसके शिव जी की भली भांति संतुष्ट कर गणपत्य पद प्राप्त किया था। महात्मा बान की उस कथा तो आप पहले ही सुन चुके हैं, जिससे उस वीर ने संग्राम में श्री कृष्ण को अत्यंत प्रसन्न किया था। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र हुए, जो विद्वान एवं महाबलवान थे। वे कुकुर, शकुनी, भूत संतापन, पराक्रमी, महानाद एवं कालनाद से थे। हे मुने, इस प्रकार मैंने दीति के पुत्रों को बताया। अब दनु पुत्रों के नाम का श्रवण कीजिए। दनु के महापराक्रमशाली 100 पुत्र हुए, जिसमें अयोमुख, शंबर, कपोल, वामन, वेश्वन वानर, पुलोवा, विद्रावन, महाशीर, सौभानु, वृषपर्वा एवं महाबलवान विप्रचिति मुख्य थे। धनु के ये सभी पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए थे। हे अनद, अब मैं आपसे प्रसंगतः इनकी पुत्रियों का वर्णन करता हूँ, उसे सुनिए। सौरभानु की प्रभा, पुलोमा की सची, है सिरा की उपदानवी तथा वृषपर्वा की समृष्ठा नामक कन्या थी। वेश्वानर की
पुलोमका तथा पुलोमा नामक 2 कन्याएं थी। मरीचि कश्यप की ये दो पत्नियां बहुत संतान वाली तथा महाशक्तिशालिनी थी। कश्यप ने उन दोनों से 60,000 पुत्र उत्पन्न किए, जो दानव क्रील की आनंद देने वाला तथा परम तपस्या से युक्त थे। दानवों में महाबली पोलोम एवं कालखंज पितामह का वरदान प्राप्त कर देवगणों से सर्वथा वध्य तथा हिरण्यापुरवासी थे, जिनका वध अर्जुन ने किया था। विपरीति से सिंगिका में जो पुत्र उत्पन्न हुए, वे सभी दैत्य दानवों के संयोग से महापराक्रमी थे। उन सिंहिका में के पुत्रों में 13 महाबली थे। वे राहु, शल्य, सुबिल, बल, महाबल, वर्तापी, नमूची, इलवल, सौश्रिप, अजिक, नरक, कालनाभ, शारमान, शर तथा कल्प नाम वाले थे, जो दनु के वंश का विस्तार करने वाले हुए। दनु वंश को बढ़ाने वाले बहुत से इनके पुत्र और पौत्र उत्पन्न हुए। उनका वर्णन यहाँ विस्तार के कारण से नहीं किया जा रहा है। सहद के वंश में निवात कवच नामक दैत्य हुए। इसी कुल में तपस्या से आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले मरुत भी हुए थे। ताम्रा के महाशक्तिशाली सन्मुख आदि पुत्र उत्पन्न हुए। काकी, शैनी, भासी, सुग्रीवी, सुकी, गंधिका, अश्वी, उल्की ये ताम्रा की कन्याएं कही गई हैं। उनमें काकी के काकों को उलुकिस ने कौवों के शत्रु उल्कों को पैदा किया। सैनी ने सैनों के, भासी ने भासों को, गृंदिनी ने ग्रंथों को, सुकी ने सुकों को और सुग्रीवी ने शुभ पंछियों को उत्पन्न किया। इसी प्रकार कश्यप पत्नी ताम्रा ने घोड़ों, ऊंटों और गधों को भी उत्पन्न किया। इस प्रकार ताम्रा के वंश का कथन किया गया है। विनीता के अरुण तथा गरुड़ ये 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें गरुड़ पंछियों में श्रेष्ठ हो गए। वे अपने कर्म से अत्यंत दारुण थे। सुरसा के महातेजस्वी अनेक सिर वाले आकाशचारी 1000 महात्मा सर्प उत्पन्न हुए, जिनमें शेष, वासुकी, तक्षक, एरावत, महापद्म, कंबल तथा अश्वतर सर्पों में प्रधान राजा हुए। एलापत्र, पद्म, कार्केटक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बालहक, कुहुर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहुष, खररोमा और पानी आदि सर्पों में प्रधान राजा हुए। क्रोधवशा के सभी पुत्र दंष्ट्रा वाले अंडज, पंछी और जल जंतु हुए। बराही के पशु कहे गए हैं। अन्यूषा के महाबलवान 50 पुत्र हुए, जिनमें बल, वृक्ष, विच्छर और बृहत प्रधान थे। सुरभि ने खरगोशों तथा महिषों को जन्म दिया। इला ने वृक्ष, लताओं तथा समस्त तृण जातियों को उत्पन्न किया। खसा ने यक्षों एवं राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को, अरिष्ठा ने सर्पों को और प्रभा ने उत्तम मानवों को जन्म दिया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने आपसे कश्यप के दायादों का वर्णन किया, जिनके सैकड़ों हजार पुत्र और पौत्र हुए। इति श्री शिव महापुराणे पंचयुमा संहितायाम कश्यप वंश वर्णनम नाम 32वां अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में कश्यप वंश वर्णन नामक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे बाबा की दया है कि मैं यह कथा आप लोगों को सुना पा रहा हूँ। बाबा मुझ पर इसी प्रकार कथा सुनाने के लिए कृपा करते रहें। मैं प्रयास करूँगा कि अपने जीवन काल में आपको कई कथाओं से जोड़ सकूं। शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण इत्यादि कई पुराणों को, गरुड़ पुराण इत्यादि मैं पाठन कर ऑनलाइन आप तक पहुंचाऊंगा। मेरे भोलेनाथ मुझ पर दया करें, कृपा करें, ताकि मैं
अपने जीवन पर्यंत ये कथाएं पढ़कर और लोगों तक पहुंचाकर लोगों को भी इसका लाभ दिला सकूं और मेरे जीवन में भी इसका लाभ मुझे मिल सके। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो सभी का, हे बाबा सब दुख काटो सभी का। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो सभी का। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। लघु आरती कर आगे की विसर्जन कार्यक्रम करूंगा। हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु राम श्री राम जय राम जय जय राम। शीतलीकरण अहम कर्षि। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मातृदेवी भव, पितृदेव भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी हर कष्ट हर, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ रहकर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में उमा माता और महादेव जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित किया। हे बाबा, मैं आपको क्या बोल सकता हूँ, आप तो इस सृष्टि के रचयिता हैं महादेव। इस रचयिता को मैं क्या आपसे मांग सकता हूँ बाबा, आप तो सब जानते हैं बाबा। फिर भी मैं मांगना मेरा फर्ज है। मैं आपसे यह मांगता हूँ कि आप मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार का पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और विश्व का कल्याण कीजिए। जो भी इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उनको मनोवांछित फल प्रदान कीजिए। ऑनलाइन लोगों तक, जन जन तक पहुंचाइए ताकि लोगों का कष्ट कम हो सके। मेरा तकलीफ तो आप जानते हैं, इस मोह माया क्षणभंगर में परिवार किस प्रकार चलाना है। आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो बस एक निमित्त मात्र हूँ, कठपुतली मात्र हूँ। मैं तो जैसा आपका आदेश होता है उस प्रकार कार्य करता हूँ। हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।